हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स और टैग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कई बार हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं जैसे कि ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। हो सकता है आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया हो कि ये आखिर HTML एलिमेंट बोलते हैं इसको कि HTML टैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं और HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पुराना वही प्रोजेक्ट खोल के रखा है। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग यूज़ किया है और यहाँ पर उसके अंदर मैंने कंटेंट दिया है कुछ। ठीक, तो जो इतना पार्ट है, इतना इतना बस टैग होता है। ठीक, ये ओपनिंग टैग होता है और इतना पार्ट क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ये क्लियर है। और जब इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट रख देते हैं तो वो पूरा मिलके एक एलिमेंट बन जाता है, HTML एलिमेंट। ठीक, तो अभी देखो जैसे ये P टैग है, इस P टैग के अंदर B टैग है, P टैग के अंदर B टैग है। ठीक, तो और फिर उसके अंदर एंकर टैग भी है, ये एंकर टैग है, कई सारे एंकर टैग्स हैं। तो ये जो इतना पार्ट है, बस इतना जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं टैग। इसका ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। और फिर जब इसके अंदर पूरा कंटेंट आ जाता है तो उस पूरे कंटेंट को मिला के उसको बोलते हैं HTML एलिमेंट। तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी लाइव सर्वर को स्टार्ट कर दिया है और हम लोग अगर यहाँ पे आके देखेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे तो देखो ये मेरा इतने को बोलेंगे P टैग जो हमें दिख रहा है, ये P टैग है, ये P टैग है। फिर उसके अंदर डॉट डॉट लिखा है। फिर अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर ये देखो बोल्ड टैग है, फिर उसके अंदर एंकर टैग है, सब कुछ है। तो अगर मैं इस पे ये हवर करूं तो इसकी हाइट एंड विड्थ दिख रही है। तो जो हाइट और विड्थ होती है वो एक एलिमेंट की विड्थ होती है, एक टैग की विड्थ नहीं होती है। तो ये P के अंदर हमारा जो पूरा कंटेंट है सब कुछ मिला के ये P एलिमेंट है, यानी कि पैराग्राफ एलिमेंट है। ठीक है, तो इस पूरे को एलिमेंट बोलते हैं और केवल इतने पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ एलिमेंट को। तो P टैग क्या करता है, वो P टैग पैराग्राफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग P टैग यूज करते हैं तो एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट होता है। ठीक, तो ये हो गया P टैग। ठीक, फिर यहाँ पे इमेज टैग है, इतने को इमेज टैग बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये जो पूरा हमें ब्राउजर के अंदर दिख रहा है ये इमेज एलिमेंट है और एलिमेंट की कुछ हाइट और विड्थ होती है। यहाँ पर देखेंगे तो एलिमेंट की कुछ हाइट विड्थ होती है, टैग की कुछ हाइट विड्थ नहीं होती है। टैग तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये UL टैग है। ठीक, ये इतना पार्ट टैग है और जो पूरा हमें ये दिख रहा है ब्लू कलर में ये चीज, ये पूरा वो HTML एलिमेंट है। ठीक, तो हम लोगों ने U टैग यूज किया और उस UL टैग ने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला एलिमेंट क्रिएट किया ब्राउजर में। ठीक, और उस एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने और भी कई कंटेंट रखे हैं, तो वो सारा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पूरा मिलके ये इतना यहाँ से जो UL एलिमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, यहाँ तक ये पूरा है। तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट और टैग के बीच में। टैग बस हम लोग उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग रखते हैं। एक उसका ओपनिंग पार्ट होता है, एक उसका क्लोजिंग पार्ट होता है। हालांकि कुछ टैग्स होते हैं जो कि जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है, जैसे कि ये HR टैग, इसका क्लोजिंग कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने केवल टैग यूज किया है। ठीक, टैग में केवल HR लिखा है, लेकिन इसने एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया, एक लाइन। तो जो ब्राउजर में क्रिएट होके आती है उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो हम लोग टैग का जब यूज करते हैं तो एक एलिमेंट ब्राउजर में क्रिएट कर देता है। और ये जो इमेज है ये भी एक नॉन क्लोजिंग टैग है। ठीक, तो ऐसे कुछ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, मोस्टली जो टैग्स होते हैं क्लोजिंग होते हैं, कुछ टैग्स ही नॉन क्लोजिंग टैग्स होते हैं, उसको सेल्फ क्लोजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।